जब हम किसी नई जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी छोटी-छोटी बातें होती है। कहाँ रुके, आसपास क्या है, रात में घूमने पर कैसा लगता है, फैमिली के साथ जाना कितना सेफ है, क्या-क्या देखना चाहिए, सबसे ज़रूरी क्या, ये जगह सच में वैसी है जैसा हमने फोटोज़ में और वीडियोज़ में देखा है। तो अमृतसर के इस दूसरे एपिसोड में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ अमृतसर दिखाऊंगी, जहाँ हमें जो अच्छा लगा, जो इंटरेस्टिंग लगा, जो चीज़ें हमने डिस्कवर की और जो छोटी-छोटी बातें हमें पहले पता होती तो शायद हमारा एक्सपीरियंस और आसान होता। तो सब आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आपको सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि उन जगहों का रियल एक्सपीरियंस, कल्चर, हिस्ट्री और ट्रैवल के दौरान आने वाली छोटी-छोटी बातें जानना पसंद है, तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। तो हम सुबह करीब 6 बजे चंडीगढ़ से अमृतसर के लिए निकल गए थे। रास्ते में मोहाली, कुराली, लुधियाना होते हुए हम अमृतसर की तरफ बढ़े। अगर आप चंडीगढ़ या दिल्ली साइड से अमृतसर आ रहे हैं रोड ट्रिप पर, तो ये रूट आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। हम करीब 11 बजे के आसपास अमृतसर पहुंच गए थे। अमृतसर पहुंचकर हम सीधे अपने स्टे पर गए। होटल बुक करते समय हमने लोकेशन, पार्किंग और आसपास की कनेक्टिविटी को पहले ही ध्यान में रखा था। हमारा स्टे काफ़ी सेंट्रल लोकेशन पर था, इसलिए घूमने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहा। स्टे पर सामान रखने के बाद हम सीधे निकल गए वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए। इसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको एपिसोड 1 में दिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। वाघा बॉर्डर से वापस आने के बाद हम अपने स्टे पर लौट आए। चलिए अब आपको जल्दी से हमारे रूम और स्टे की एक छोटी सी झलक दिखा देती हूँ। ओवरऑल स्टे काफ़ी कंफर्टेबल रहा और लोकेशन भी हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट थी। और साथ में रही फूड की बात, तो फूड काफ़ी हाइजीनिक और काफ़ी टेस्टी था और वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन और स्पेशियस मिल गया था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के फैमिली ट्रैवल ब्लॉग्स आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस होटल का नाम है द ग्लोबल इन, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से पार्किंग का जो डिस्टेंस है जस्ट 200 मीटर पे है। और यदि तो कुछ देर आराम करने के बाद हम सीधे निकल गए गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के लिए और फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल। आप देख सकते हैं टेम्पल रात में रोशनी में जगमग कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप बच्चों के साथ गोल्डन टेम्पल आ रहे हैं तो अंदर जाने से पहले अपना और बच्चों का सिर जरूर ढक लें। यहाँ हेड कवरिंग जरूरी है और अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो एंट्रेंस पर हेड कवरिंग भी मिल जाती है। तो हम अंदर गए थे पीछे वाले रास्ते से। जो मेन रास्ता है वो जलियांवाला बाग की तरफ से आता है। तो यहाँ पे आपको पूछताछ केंद्र मिलता है, कुछ फूड के ऑप्शन मिलते हैं और 10 बजे के आसपास हम अंदर पहुँचते हैं। 10:30 बजे तक टेम्पल बंद हो जाता है, तो नहीं पता था कि दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन उम्मीद से अंदर आ गए। तो हम पहुँच जाते हैं शू हाउस और यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल उतार के देने होते हैं और बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। साथ में आपको टोकन मिलता है और टोकन हमको संभाल के रखना होता है। हम जब रात में यहाँ आए तो हमने देखा कि काफ़ी श्रद्धालु परिसर के आसपास बैठे और आराम करते हुए भी नजर आए। यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था भी है, इसलिए रात के समय भी यहाँ काफ़ी चहल पहल होती है। यहाँ लंगर सेवा लगातार चलती रहती है। आप यहाँ लंगर प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हैं और अगर इच्छा हो तो सेवा करके इस पवित्र सेवा का हिस्सा भी बन सकते हैं। सामने नजर आ रहा है जगमग करता हुआ गोल्डन टेम्पल, लेकिन आज जो ये मंदिर शान से खड़ा है जगमग करता हुआ, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास होगा जिसे यहाँ आने से पहले जानना जरूरी है, ताकि यहाँ की वाइब को और अच्छे से महसूस कर पाए। चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने 1577 में इस जमीन को खरीदा था और इसकी खुदाई कराई, जिसके नाम से इस जगह का नाम रामदासपुर था। बाद में यहाँ बने अमृत सरोवर, जहाँ पहले घने जंगल हुआ करते थे, इसके नाम से इस जगह का नाम अमृतसर पड़ा। और गोल्डन टेम्पल को श्री हरि मंदिर साहिब भी कहा जाता है। बाद में 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को बनवाया और ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए लगभग 400 किलोग्राम शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया, जिसे आज गोल्डन टेम्पल कहा जाता है।
फाइनली गोल्डन टेम्पल से तो बाहर आ गए हम, दर्शन करके बहुत अच्छा रहा। और भी गर्मी में हालत क्या हो गई आप देख सकते हैं, मुझे पसीने पसीने में बैंड बज गई है। बहुत ज़्यादा उमस है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। और अब थोड़ा वो मार्केट देखने निकले हैं हम। यहाँ का मार्केट काफ़ी किफ़ायती है। अगर आप कभी यहाँ आए तो यहाँ से कड़ा जरूर खरीदे, इसे पहनना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से बहुत बढ़िया क्वालिटी के और बेहद कम दामों में दुपट्टे वगैरह भी खरीद सकते हैं। बाकी का जो पूरा बाजार है उसे हम अगले दिन यानी कल एक्सप्लोर करेंगे। शॉपिंग के बाद बारी थी लोकल फूड ट्राई करने की, तो सीधे चल दिए ढाबे पर। तो चलिए फूड एक्सप्लोर करते हैं और फिर सीधे चलते हैं होटल। मैंने मेरे लिए मंगाई है कोल्ड कॉफ़ी, दिखने में बड़ी मस्त लग रही है। गर्मी काफ़ी है तो सोचा चलो थोड़ा ठंडा पिया जाए, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों को ना कोल्ड कॉफ़ी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तो मुझे तो पीनी नहीं दी और खुद पी गए अकेले। अच्छी लगी कोल्ड कॉफ़ी? सही है, चलो भाई। तो हमने मंगाई थी मलाई चाप और साथ में मंगाए थे आलू कुलचे, जो काफ़ी टेस्टी थे। मलाई चाप ठीक ठाक थी, लेकिन कुलचे यहाँ के सबसे बेस्ट फूड में से एक है, तो कुलचे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो आप यहाँ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो डे 2 में हम सुबह सुबह निकल गए अमृतसर के फेमस डेस्टिनेशन पर जायके का मज़ा लेने। तो चलिए वहीं चलकर आपसे मिलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पर, जहां हम अमृतसर के फेमस छोले कुलचे का स्वाद लेने वाले हैं। अगर आप भी यहाँ के फेमस जायके का मज़ा लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सुबह सुबह ही यहाँ आ जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद लगभग हर दुकान पर काफ़ी भीड़ हो जाती है और बैठने की जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब आपको खिलाते हैं अमृतसर के फेमस छोले कुलचे। आ गई हुई हमारी आर्मी में जो लस्सी पी के ताकत आती है ना, अमृतसरी लस्सी फेमस यहाँ की। पंजाब में आप घूमो और लस्सी ना पियो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं लस्सी कितनी थिक है। यहाँ आओ तो लस्सी जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी है। तो हमने मंगाया था पेटी कुलचा और साथ में आते हैं इसमें छोले। और चलिए अभी आपको खा के दिखाते हैं कैसा है। और सच बताऊँ ना तो मुंह में पानी आने लग गया था इसे देखकर, और बिल्कुल रिजनेबल रेट में था। हमारा टोटल जो बिल बना था ना वो जस्ट 200 के आसपास का बना था। तो आप यहाँ से एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए आप टेस्ट करते हैं और खा के फिर निकलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेटी कुलचा है, इसमें स्टफिंग, इसमें अनियन और पीस और साथ में कॉर्न है। काफ़ी ज़्यादा क्रंची है, बहुत टेस्टी है। और ये छोले साथ में। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े जलियांवाला बाग की तरफ। रास्ते में आता है मल्लिका द बुट सर्कल, जहाँ से आसपास के टूरिस्ट स्पॉट पास ही पड़ते हैं। यहाँ व्हीकल पार्क करके आप ऑटो ले सकते हैं। और अगर बच्चों के साथ दिन में जा रहे हैं तो तेज धूप की वजह से पैदल जाने से बचें। टेम्परेचर करीब 33 से 35 डिग्री हाई रहता है। जलियांवाला बाग से पहले आपको एक मार्केट मिलती है, जहाँ जूतियाँ, खिलौनों से लेकर खाने पीने तक काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से और सस्ते दामों में मिल जाती है। तो इस मार्केट से होते हुए हम अब पहुँच जाते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। अंदर एंटर करते ही सामने से ही गोल्डन टेम्पल नजर आता है, और यहीं से गोल्डन टेम्पल का मेन एंट्रेंस भी है। रात में हम इसके बैक साइड से गए थे और इसके ठीक सामने ही है जलियांवाला बाग।
जलियांवाला बाग में अंदर जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगती है, अंदर एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अंदर चलते हैं। जलियांवाला बाग भारतीय इतिहास का वह पन्ना है जिसे याद करके आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं। तो चलिए सैर करते हैं जलियांवाला बाग की और आपको भी कराते हैं और यहाँ के उन मोमेंट्स को याद करते हैं जो अपने पीछे एक इतिहास और दुख और दर्द छोड़कर गए। सबसे पहले हम आए हैं इस म्यूज़ियम में। यहाँ पर म्यूज़ियम में आपको पुरानी तस्वीरों के साथ उस समय की पुरानी कहानी दिखाई जाती है। सामने स्क्रीन पर भगत सिंह जी और उस दौर से जुड़ी जानकारी दिखाई जाती है और साथ ही शहीदों की अस्थियां भी रखी हुई हैं। अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था। इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग तक खींच लाए और जो कुछ उसने देखा उसने यह वही जगह है जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी। उस दिन यहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज जब मैं यहाँ चल रही हूँ तो पता नहीं क्यों हवा का हर झोंका जैसे उस वक्त की कोई कहानी कह रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में बस एक ही एहसास होता है, इतना दर्द इस जगह ने अपने अंदर समेट रखा है। ये उन गोलियों के निशान हैं जो जनरल डायर ने बिना नोटिस दिए मासूम लोगों पे चलाए थे, जिनके निशान आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और इन्हें देख के मतलब रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या हालत रही होगी इस टाइम पे लोगों की, मतलब कितने चीखे चिल्लाए होंगे, कितना निर्दयी पना दिखाया था। ये जगह वैसी की वैसी ही रखी गई है जैसे उस टाइम पे थी, ताकि जब हम यहाँ आए तो उन पलों को महसूस कर पाए। यहाँ पे भी बुलेट मार्क्स देखने को मिलेंगे। सोचो कि वहाँ से जनरल डायर ने गोलियाँ चलाई थी और यहाँ लोग जब बैठ के अपना पूजा पाठ कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मंदिर है, तो सब पे गोलियां चलाई थी और लोगों को मौका तक नहीं मिला था बच के बाहर निकलने का। तो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, यहाँ आके आपको उन लोगों की चीखों का एहसास होगा, मतलब गूज़ बम्स आएंगे, देखकर महसूस होगा कि लोगों ने गोलियां खाई थी, मासूम बच्चे थे, क्या सिचुएशन रही होगी इस टाइम पे। अब देख सकते हैं वहाँ नीचे भी गोलियों के राउंड है, कितनी सारी गोलियों के मार्क्स। ये वो कुआं है जहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। कई लोगों ने एक साथ छलांग लगाई थी और कोई नहीं बच पाया था। और जनरल डायर ने यहाँ पे भी कई गोलियाँ चलाई थी, आप देख सकते हैं, उसने किसी को नहीं छोड़ा। कितनी गोलियों के निशान है नीचे, बहुत गोलियाँ चलाई। तो जलियांवाला घूमने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए, हमको इतना टाइम लग गया था। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं पार्टीशन म्यूज़ियम। यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है और कम से कम 15 मिनट लगते हैं पहुँचने में। अगर अमृतसर की हिस्ट्री को करीब से जानना है ना, तो पार्टीशन म्यूजियम जरूर विजिट करें। यहाँ 1947 के पार्टीशन से जुड़ी लोगों की कहानियाँ, तस्वीरें, यादें और उस समय का दर्द देखने सुनने को मिलता है। पार्टीशन म्यूज़ियम के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था वॉर मेमोरियल, लेकिन गूगल ने हमें गलत रूट दिखा दिया और हम पहुंच गए रामतीर्थ
टेंपल। पंजाब द खेत न पंजाब दी खुशबू न पंजाब दी मिट्टी। हम हैं अटारी वाघा बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक। भाई भाई पहुंच गए हैं राम तीर्थ। यहाँ देख सकते हैं खेत खलियान बहुत सुंदर है। और ये है यहाँ राम तीर्थ, महर्षि वाल्मीकि का स्थान। और ये जगह यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो यदि पंजाब आए, इधर अमृतसर आए ना, तो यहाँ ज़रूर आए। चलिए अंदर चलते हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। प्राचीन मंदिर श्री राम तीर्थ सीता माता का तप स्थान है। यहाँ पर लव कुश ने घोड़ा पकड़कर बांधा था, मतलब ये अंदर है यहाँ पर। तो ये जगह है जहाँ पे लव कुश ने घोड़ा पकड़कर बांधा था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुआं काफ़ी पुराना है। और ये सीता माता का तप स्थान है। तो ये स्थान है जो सीता माता का तप स्थान था। यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठ के सीता माता तप किया करती थी। आप देख सकते हैं कितना पुराना ये पेड़ है बरगद का। सामने ही है लव कुश पाठशाला, जहाँ पे लव कुश ने शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए अभी वहाँ चलते हैं। नमस्ते पंडित जी, कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? ये लव कुश की पाठशाला है बेटा। लव कुश जी की पाठशाला है। तो उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त करी यहाँ से? वाल्मीकि जी ने उनको यहाँ बाण विद्या चलाना सिखाया, अस्त्र चलाना सिखाया, रामायण रटाया और सब कुछ पढ़ाया लिखा। इसके बाद रामायण की रचना यहीं पर की। वाल्मीकि जी ने यही रामायण की रचना की। ये समाधि है यहाँ वाल्मीकि जी की समाधि, ये जो सामने है। नीचे सीता माता की कुटिया है, जहाँ लव का जन्म हुआ और कुश का प्रकट कुश से वाल्मीकि जी ने किया। हाँ हाँ, ये वही स्थान है, कुश की कुटिया। तो ये जो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है उसी टाइम की है? ये उसी समय से है, बहुत पुरानी है, आज से नहीं, ये बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी है। यही 3 मंदिर आपका पुराना है, बाकी जितने भी मंदिर हैं सब ट्रस्ट में है। तो जो जैसे ये गुम्बद बना अभी, ये सब पत्थर के नए हैं। 2016-14 में। बाकी जो पुराने मंदिर है यही है। 3 मंदिर, ये 3 मंदिर पुराने। 4,40,991 वर्ष की बात है। 4,40,991 सतयुग के टाइम की। तो यहाँ पे ये लव कुश जी की पाठशाला है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने उनको शिक्षा दी थी और यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी तस्वीर। जब भगवान राम वन को चले गए थे और भरत जी गद्दी नहीं ले रहे थे, उनको मनाने के लिए चित्रकूट गए थे, तो वहाँ पर जब वो आए नहीं तो अपनी खराओं को दिया उन्होंने, उनकी शरण पादुका ला करके। भरत जी उसको सर पे रख के वहाँ से आए और उसको जो है गद्दी पे रख दिए और उसी चरण पादुका से पूछ पूछ करके उन्होंने 14 वर्ष राज किया। 14 वर्ष राज किया। वही मान्यता के अनुसार हमारे यहाँ अयोध्या में आज भी हर मंदिर में एक तखत होता है, चौकी, उस पे मखमल का चादर बिछाया जाता है। हाँ जी। उस पे खराऊ रखी जाती है और उस पे फूल पाती पर्दे चढ़ाया जाता है। आज भी वही मान्यता है कि भगवान राम की चरण पादुका है और इसी से पूछ के सारा काम होगा। अच्छा। ये है लव कुश जी का जन्म स्थान। यहीं पे माता सीता ने उनको जन्म दिया था। यहाँ पढ़ सकते हैं, ये स्थान है जहाँ माता सीता ने लव कुश जी को जन्म दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने कितने सारे गुड्डे गुड़िया चढ़ाए हुए हैं। यहाँ मान्यता है, तो इस तरह से यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं और यहाँ पे इस तरह से मन्नत मांगते हैं लोग। माता सीता जी की मूर्ति है सामने और उनकी गोद में लव और कुश है। तो
में थोड़ी हालत ख़राब हो गई है पूरी। आप देख रहे होंगे चेहरे पे टैनिंग आ चुकी है, पूरे पसीने में हालत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी मंदिर में अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सतयुग के टाइम का मंदिर है। वो जगह है जहाँ पे माता सीता ने तपस्या की, ऋषि वाल्मीकि का स्थान जहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ, उन्होंने सब शिक्षा वगैरह सब यहीं प्राप्त की। और यहाँ मंदिर में 7 मंदिर है जो सतयुग के टाइम के हैं, पुराने जो मेन मंदिर है। और कहते हैं कि जो यहाँ पे पूरा ये कॉरिडोर बना है जो मैं चल रही हूँ, ये परिक्रमा है पूरी। तो 7 मंदिर है ना, पूरी परिक्रमा के साथ चलते हैं और पूरी परिक्रमा होती है। कहते हैं परिक्रमा पूरी लेते हैं ना तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप 7 मंदिर के दर्शन करते करते पूरी परिक्रमा भी कर लेते हैं। तो मैं आपको अभी लेके चल रही हूँ उस स्थान पर जहाँ माता सीता ने अपना त्याग किया था और धरती में समा गई थी। जो आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पे माता सीता धरती में समाई थी। सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है महर्षि वाल्मीकि जी का एक बेहद खूबसूरत और भव्य पत्थरों का मंदिर। ये मंदिर बाद में बनवाया गया है और अंदर से काफी खूबसूरत है। अंदर आते ही इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ पे अंदर ही गौशाला है, तो जो कोई ध्यान देना चाहे तो दे भी सकता है और गाय को चारा भी खिला सकते हैं। यहाँ के गाय गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ मंदिर आने का टाइम है 7 से 10 बजे तक और बेस्ट टाइम है यहाँ आने का 5 से 7:30 बजे। आरती भी आपको देखने को मिलती है और साथ में ही दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अवॉइड करें। राम तीर्थ से दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े गोविंदगढ़ फोर्ट का नाइट शो देखने। गूगल से हमने पता किया था तो 8 से 9 बजे का टाइम बता रहा था और जब हमने ऑटो वाले से बात करी तो उसने हमें टिकट बुकिंग के लिए बताया और वो उस जगह हमें लेके गया और इस बारे में हमें नहीं पता था। तो यदि आप भी यहाँ आए ना तो ऑटो वाले से ज़रूर आप हर जगह के लिए कंफर्म जरूर करें, इनको सब पता होता है। लेकिन हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से और क्राउड कम होने की वजह से चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा थे तो हम शो नहीं देख पाए। फिर बच्चों को भी भूख लग चुकी थी तो हमने सोचा चलो अमृतसर का नाइट फूड एक्सप्लोर करते हैं। ऑटो वाले ने हमें एक जगह सजेस्ट की और हम पार्टीशन म्यूजियम के पास पहुंच गए। रात में यहाँ की लाइटिंग, चहल पहल और पूरा माहौल बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अमृतसर आएँ तो रात में इस जगह को जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ एक टिप, रात में रेस्टोरेंट जाना हो तो थोड़ा जल्दी जाए क्योंकि टेबल जल्दी भर जाती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे वॉर मेमोरियल और यहाँ पे सामने पार्किंग भी मिल जाएगी। पार्किंग बनी हुई है। आप सामने मेन रोड है, मेन रोड से अंदर आते ही वॉर मेमोरियल है। लिखा हुआ है समर टाइमिंग, विंटर टाइमिंग आप देख सकते हैं। मंडे क्लोज रहता है और यहाँ पे टिकट प्राइजेस। तो अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। टिकट काउंटर तो ये टिकट है, हमको टोटल 800 का पड़ गया है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। ज़्यादा कोई यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा है, देखते हैं। ओह, फाइटर जेट सामने ही अंदर एंटर करते ही नज़र आती है आपको। हाँ बेटा, वो इतनी लंबी स्वॉर्ड जो यहाँ पे नज़र आती है, पाउंडर गन। तो ये जो यहाँ पे ये पाउंडर गन रखी है ना, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये जो है ना गन मिली थी जो इंडो पाकिस्तान वॉर 1979 में कैप्चर हुई थी और ये ब्रिटिश के टाइम की है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है वेपन गैलरी। तो पहले चलते हैं वेपन गैलरी में अंदर। वेपन गैलरी में अलग अलग युद्धों में इस्तेमाल किए गए कई तरह के वेपन्स यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं, जिन्हें आप करीब से देख सकते हैं।
वेपन गैलरी से बाहर निकलते ही सामने आ जाता है 70 थिएटर, लेकिन ये 12 बजे बाद ही चालू होता है। हमें नहीं पता था तो हम चले गए। जब तक 15 मेंबर्स नहीं होता है तब तक ये चालू नहीं होता है। तो यदि आप मॉर्निंग में आ जाए ना तो उससे पहले आप गैलरीज घूम लें, उसके बाद आप यहाँ आए। पे टोटल 8 गैलरीज बनी हुई है। अभी हम फर्स्ट नंबर की गैलरी में जा रहे हैं। ये गैलरी नंबर 3 और ये बड़ा अच्छा लगा अंदर आते से, घोड़ों पे बैठे राजाओं के बारे में। जूजिया की लड़ाई में भारत की जीत पे इस चाल की निर्णायक भूमिका रही। मेजर थाना चला लिया विक्रांत, हो गया। ये गैलरी नंबर 8 है। यहाँ पे आपको पूरा कारगिल वॉर जो हुआ था ना उससे रिलेटेड सब देखने को मिलेगा। तो अब लास्ट में हम जा रहे हैं 70 थिएटर, क्योंकि वो 11 बजे बाद चालू होता है। तो अब अर्ली मॉर्निंग आ जाए तो पहले सब गैलरी घूम लें, उसके बाद आप थिएटर में जाएं। तो अब हम जा रहे हैं सीधे थिएटर। देख रहे हैं वो गैलरी नंबर 1 थी, वहाँ से आप अंदर जाते हैं और फिर रिटर्न 8 नंबर गैलरी से बाहर आते हैं। तो अब लोग यहाँ आने चालू हो गए हैं। सुबह जब हम आए थे तब कोई नहीं था, खाली था। यदि आप अमृतसर आते हैं ना तो यहाँ इस जगह को मिस बिल्कुल ना करें, मच ज़रूर आए। ये एक्चुअली अंडर डिफेंस है, डिफेंस के अंडर में है। तो एक बार यहाँ ज़रूर आए और इस यहाँ की गैलरीज ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है। तो अभी 70 थिएटर चलते हैं, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अमर वीर जवाना दी जिन्होंने सेना दी पहचान नाम नमक अते निशान ले अपने धीरज वफादारी बलिदान अते हिम्मत नाल देश ਲਈ अपनी जान कुर्बान कर दी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ो। दी दुश्मनी अंग्रेज़ां नाल है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं। ਤੁਸੀਂ मैदान ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ जान बख्श देंगे। और तक साहिब नाल गल होई आ, कोई मदद नहीं मिल सकती। आखिरी फ्रेंड्स अब हम थिएटर से बाहर आ गए, बड़ा मज़ा आया। रोलर कोस्टर राइड में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। खिलाई जा रहे हाँ। तो अब यही व्लॉग ख़त्म करते हैं। अमृतसर टूर का बड़ा मज़ा आया अमृतसर में और बहुत इन्जॉय किया इस बार। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।